बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्तों का ये ख्याल है कि रियाजुल जन्ना में साल में सिर्फ एक बार ही जा सकते हैं और अगर दूसरी बार जाना हो तो हमें पूरा एक साल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब सऊदीया ने खुद एक फैसिलिटी दे दी है, उस एप्लीकेशन में खुद आपको बता दिया गया है कि भाई आप मल्टीपल विजिट्स कर सकते हैं। और ये जब आपका बुलावा होता है ना हमारे नबी की तरफ से, तो फिर आप जब वहीं जाते हैं, जब अल्लाह का हुक्म होता है ना तो फिर आप जाते हैं, उसके बगैर आप जाते भी नहीं है। और अगर कोई मेरा दोस्त, कोई भाई ये समझ रहा है कि मैं कोई फ्रॉड आपको सिखाना चाह रहा हूँ, कोई ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, कोई आपको ऐसी टेक्निक बताना चाह रहा हूँ कि जिससे आप एप्लीकेशन को या उस सिस्टम को बेवकूफ़ बनाकर चले जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर ये दे दूँ, मैं जो कुछ भी बताऊंगा लीगल तरीके से बताऊंगा, जायज़ तरीके से बताऊंगा और उन तमाम तरीके से बताऊंगा जो आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को मैं ये बता दूं कि भाई देखिए, बात यह है कि जब आप मदीना शरीफ जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपका स्टे कोई महीने 2 महीने का नहीं होता है। वहाँ पर आप 4 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 8 दिन इसी तरह ठहरते, 15 दिन मैक्सिमम लोग ठहरते हैं, उसके बाद आ जाते हैं। और लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो जाकर मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में टाइम गुजारें। और मस्जिद नबवी में या तो गुंबद खजरा के सामने बैठकर टाइम गुजारते हैं, या तो फिर वो रियाजुल जन्ना में टाइम गुजारते हैं, या तो फिर वो रोज़ा रसूलुल्लाह पर सलामी देते हैं। रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर आपको सलामी देनी है तो फिर आप रोज़ाना दे सकते हैं, हर नमाज के बाद दे सकते हैं, मर्द हजरात ख़ास तौर पे। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई आप लोगों ने करना क्या है। ज़रा ये बात अब गौर से सुनिएगा, और ये कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है, सिर्फ आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त जो है ना अभी यहाँ पर कमेंट करेंगे आके कि भाई आप जो गलत बता रहे हैं, फ्रॉड बता रहे हैं। तो भाई ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सऊदीया ने खुद अलाउ किया है, एप्लीकेशन में खुद इस चीज़ को बताया गया है कि भाई आप क्या कर सकते हैं। देखिए भाई, आपने करना क्या है, एक टाइम तो आपको बुक कर लेते हैं, जो आप अपना फर्स्ट आप रोज़ा परमिट बुक करते हैं ना, तो उस वक्त आप बुक कर लेते हैं कि भाई आपको रोज़ा पे किस वक्त जाना है, टाइम और डेट अपने हिसाब से बुक करते हैं, आपका मदीने का विजिट होता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं आप लोगों की आसानी के लिए, कि जिस दिन आपका मदीने का वहाँ पर डिपार्चर हो ना, उस दिन की डेट मत बुक कीजिएगा, उसके अगले दिन की डेट बुक कीजिएगा कोशिश करके। होता ये है कि बाज़ औक़ात हम उसी दिन किसी वजह से अगर नहीं पहुंच पाते हैं, या होटल में हमें टाइम लग जाता है, या किसी और जगह में टाइम लग जाता है, तो हम जो है वहाँ पर परेशान होते हैं और बहुत जल्दबाजी में इजलत में रोज़े पर पहुँचते हैं, और वहाँ पर जो है ना हम भाग भाग कर जाते हैं और उसके बाद बड़ी जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ते हैं, तो आपको सुकून और इत्मीनान हासिल नहीं होता है। जबकि वो एक बड़ी रूहानियत वाली जगह, जब आप वहाँ पे जाएंगे आपको एक एक पिलर से मोहब्बत होगी, मिंबर से मोहब्बत होगी, आपको जो है जहाँ हमारे नबी अलैहिस्सलाम जो है नमाज़ पढ़ाया करते थे उन जगहों से मोहब्बत होगी। और रियाजुल जन्ना वो जगह है जहाँ पर हमारे नबी के कदम मुबारक सबसे ज़्यादा पड़े हैं, क्योंकि यहीं पर वो जगह है जहाँ पर हज़रत अली बैठा करते थे, कहीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठा करते थे, कहीं हज़रत उमर बैठा करते थे। ये तमाम खुलफ़ाए राशिदीन जो है ना यहीं बैठा करते थे, आसपास कहीं पे हज़रत उस्मान गनी बैठा करते थे। तो ये हमारे जितने भी खुलफ़ाए राशिदीन हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, सहाबा किराम हैं, वहाँ पर बैठा करते थे हमारे नबी के साथ, और मसले मसाइल भी बयान किया करते थे। मदीने के लोग आते थे हमारे नबी से, मसले मसाइल भी पूछा करते थे। तो बड़ी अफजल जगह है, बहुत अफजलियत वाली जगह है। यहाँ पर जो है कहा जाता है भाई, वहाँ पर लिखा है कि हमारे नबी के रोज़े से मिंबर तक की जितनी जगह है ना वो रियाजुल जन्ना है, मतलब जन्नत का टुकड़ा। हमारे नबी ने कह दिया है, जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो है ना सामने ये हदीस लिखी हुई नज़र आ जाएगी। अच्छा भाई, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ, क्योंकि अब फिर आप लोग ये कहेंगे दाएँ बाएँ बहुत करते हैं। हालांकि मैं अफजलियत इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों की जो है ना चाहत बढ़े और मोहब्बत बढ़े। अच्छा भाई, जब आप वहाँ पे जाएंगे ना, तो पहले तो आपने अपना रोज़ा परमिट बुक कर लिया, चलेगा। मैंने आपको बता दिया कि आपने सेम डे का नहीं करना, उसके अगले दिन का करना है। अब आपका दिल चाह रहा है यार मैं रियाजुल जन्ना गया हूँ लेकिन मुझे दोबारा जाना चाहिए, ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यार मैं 1 साल के बाद आऊँगा, आपकी कोई हसरत रह जाती है, ख्वाहिश रह जाती है। एप्लीकेशन खुद आपसे ही कह रहा है कि भाई आप जो है ना हर 20 मिनट में चेक कर सकते हैं, और इंस्टेंट ट्रैक के ज़रिए आप रोज़ा में जो है ना हाज़िरी दे सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, इसके पीछे जो एक पूरी मैकेनिज्म है, अभी मैं आपको जब वो समझाऊंगा फिर आपको पता चलेगा कि भाई ये आखिर है क्या। भाई देखिए, मैकेनिज्म समझने की कोशिश कीजिएगा। दरअसल बात यह है कि जो रोज़ा शरीफ है ना उसका एक काउंट होता है कि भाई हमें जो है 300 लोग इस स्लॉट में चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो स्लॉट बुक करते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपना काउंट देखते हैं एप्लीकेशन में कि अभी हमारे पास ये टाइम जो है अवेलेबल है। तो वो क्या करते हैं, आपको मुख्तलिफ टाइम वहाँ पर शो कर रहे, तो इंस्टेंट ट्रैक में, तो आपको जो टाइम सूट करता है ना, आप उस पर क्लिक करके वो टाइम अपना बुक कर सकते हैं दोबारा से। ये अच्छी फैसिलिटी है। अब लोग ये कहेंगे यार जब हम एक बार चले गए तो दोबारा नहीं जाना चाहिए, दूसरों का हक मार रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो भाई कोई किसी का हक नहीं मार रहा है। ज़रा ये जहन को और कान को खोल कर ये बात सुन लें,
उस एप्लीकेशन में एक काउंट आ रहा होता है कि इतने लोगों ने अपनी अटेंडेंस कंफर्म कर दी है और अभी भी हमारे पास इतने लोगों की जगह खाली है जो कि हम भर सकते हैं अगले 1 घंटे में, आधे घंटे में। तो हम मजीद लोगों को मौका दे दें ताकि जगह खाली ना जाए, वो स्लॉट खाली ना जाए। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो आपको इंस्टेंट ट्रैक में मुख्तलिफ टाइम प्रोपोज कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात एक ही टाइम आ रहा होता है, बाज़ औक़ात 4, 5, 6 डिफरेंट टाइमिंग्स आ रही होती हैं। आप कोई एक टाइम अपने हिसाब से अपनी सहूलत को देखते हुए क्लिक करके बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है, कोई फ्रॉड नहीं, कोई धोखा नहीं है, सिर्फ उन्होंने क्या करना है, अपनी जगह पूरी भरनी है। तो इस वजह से वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अब देखें यहाँ पर इंस्टेंट ट्रैक को यूज़ कैसे करना है। इंस्टेंट ट्रैक को यूज़ करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपने जब एक बार रोज़ा पे चले गए तो दोबारा जाएंगे, वो बुकिंग नहीं होगी। आप जब जाएंगे ना तो वहाँ पे खुद ही कहेगा कि आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं रोज़ा, तो अब आपको जाना है, तो इंस्टेंट ट्रैक को फॉलो कीजिए। अब आप जैसे इंस्टेंट ट्रैक को क्लिक करेंगे वो आपको दोबारा इंस्टेंट ट्रैक पर ले आएगा। अगर कोई वहाँ पे स्लॉट खाली होगा तो नीचे टाइमिंग आ रही होगी, और अगर आपको स्लॉट नहीं खाली होगा तो वही लिखा होगा कि भाई अगले 20 मिनट के बाद जो है ना आप दोबारा ट्राई करें। तो आपने 20 मिनट में ट्राई नहीं करना है, आपने हर 2-4 मिनट में ट्राई करना है। बार बार रोज़ा परमिट में जाएं, वैसे जाएं, या तो आप उस एप्लीकेशन को एग्जिट कर दें, एग्जिट करके दोबारा खोलें। ये भी तरीक़ेकार है, बार बार रिफ्रेश करते रहें। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई एप्लीकेशन को एग्जिट करें मतलब क्या लॉग आउट कर दे, तो भैया लॉग आउट करके नहीं बैठना है आपने क्या करना है, सिर्फ एप्लीकेशन को एग्जिट करना है। जिस तरह आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को क्लियर कर रहे होते हैं ना कि इतनी सारी एप्लीकेशंस खुली हैं, सबको बंद करें, बैक एंड पे चल रही हैं, तो आपने उसको क्लियर करना है। अगर वो भी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, बुक रोज़ा परमिट पे जाए। वो आपसे कहेगा कि आप रोज़ा परमिट पे ऑलरेडी आ चुके हैं, आपने रोज़ा विजिट किया हुआ है, इंस्टेंट ट्रैक के थ्रू जाए, फिर आप क्लिक करके इंस्टेंट ट्रैक पे वापस जा सकते हैं। तो ये रिफ्रेश करने का भी तरीक़ेकार है। अगर आप इस तरह बार बार करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको मिल जाएगा। अब एक सवाल कि भाई ये चले, आपने तो बता दिया हम इस तरह कर लेंगे, इंस्टेंट ट्रैक पे चले आएंगे, खवातीन कब जाएं, जेंट्स कब जाएं। आप लोगों की सहूलत के लिए बता रहा हूँ, खवातीन के लिए जो है ना सुबह तकरीबन कोई 7, साढ़े 7 बजे से लेकर जो है ना 10 बजे तक का टाइम मिल रहा होता है। अब उस टाइम को अवेल करने के लिए ज़रूरी है कि आप सुबह 6 बजे से चेक करना शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ पे चाहत इतनी होती है, आपके पास और कोई काम तो नहीं ना कि आपने फला जगह जाना है, फला लोगों को आना है, घर की सफाई करनी, कपड़े धोने, खाना पकाना, ऐसी तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो जिस चीज़ पे आप है ना वहाँ पे वो कोई नमाज का भी टाइम नहीं होता है। अब आपने 6 बजे के बाद से बार बार चेक करना है कि भाई रोज़ा परमिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर इंस्टेंट ट्रैक मिल जाता है फौरी तौर पे बुक करके जा सकते हो। तो खवातीन ये टाइम जहन में नोट कर ले भाई, या कहीं पे लिख के रख ले कि सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक की जो टाइमिंग है ना वो बेहतरीन टाइमिंग्स होती है खवातीन के लिए। वहाँ पे खवातीन को इस वक्त जो है ना स्लॉट मिल जाता है। मर्दों के लिए क्या है, फिर वो जो 10 बजे के बाद का टाइम होता है ना, 10 बजे खवातीन जाती है, 10:20 पे निकलती है, तो 10:30 से तकरीबन उनका टाइम शुरू होता है और वो ज़ोहर तक ऑनवर्ड्स चलता रहता है। तो ये जो 2-2.5 घंटे की टाइमिंग खवातीन को मिलती है, 2-2.5 घंटे की टाइमिंग जो जेंट्स को मिलती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ना बहुत सारे खवातीन हज़रात जाकर रोज़ा को दोबारा से विजिट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो 2 मैंने आपको टाइमिंग्स बताई हैं, इसमें इंस्टेंट ट्रैक पे आपको जो है ना परमिट मिलने की वजह क्या है? वजह ये है कि धूप की वजह से ना लोग इस टाइम को बुक नहीं करते हैं, बहुत सारे नहीं करते हैं। मैं अपनी मिसाल आपको बताऊं कि मेरा जो है ना 8 दिन का स्टे था मदीने में, और 8 दिन में 3 मरतबा जो है ना मैंने इंस्टेंट ट्रैक पे रोज़ा विजिट किया है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं, मेरी वाइफ मेरे साथ थी, 4 मरतबा वो विजिट कर चुकी हैं। तो ये सारा इंस्टेंट ट्रैक के थ्रू ही हुआ है। और ये जो टाइम होता है ना धूप वाला, तो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी स्लॉट्स बुक नहीं करते, इस वजह से आपको स्पेस मिल जाता है, जगह मिल जाती है इंस्टेंट ट्रैक पे भी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं शाम में चेक करूं, 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद, या रात में चेक करूं, तो आपको मिलना ही नहीं है, क्योंकि वो तमाम स्लॉट्स ऑलरेडी बुकड होती हैं, कंफर्म्ड होती हैं। तो इस वजह से आपको नहीं मिलता है वहाँ पे स्लॉट आपको सुबह ही मिलना है, फर्स्ट हाफ में जो धूप का जो होता है ना, जिसको कहते हैं ना कड़क धूप वाला टाइम, तो उस वक्त आपको स्लॉट मिलता है। अच्छा, इस टाइम पे जाने का सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को ये बता दूं कि इस वक्त जब लोग जाते हैं ना, एक तो रश कम होता है। रश कम का मतलब ये होता है कि भाई इतने लोग तो होते नहीं, तो इस वजह से आप लोगों को स्लॉट दी जा रही होती है। तो आप बड़े तहम्मुल के साथ जो है ना आप नमाज भी पढ़ लेते हैं, आपको 20 मिनट अपने पूरे दिए जाते हैं, आप दुआएं भी मांग लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को रोज़ा से बाहर निकाला जाता है। लेकिन अगर रात का टाइम होगा ना, तो उस वक्त आप यकीन करें, आपने इधर नफिल पढ़ के सलाम फिर दिया और फिर आपको फौरन जो है कहेंगे चलो भाई नफिल पढ़ लिया, बाहर निकले, तो वो इस तरह करते हैं, क्योंकि पीछे बहुत सारे लोगों को और मैनेज करना होता है। अच्छा, इंस्टेंट ट्रैक का जो टाइम आपको मिलता है ना, वो तकरीबन आपको जो मार्जिन मिलता है ना वहाँ से पहुँचने का अपने होटल से रोज़ा शरीफ, वो 1 से 1.5 घंटे का मिलता है। तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर अगर आप वहाँ पहुँच सकते हैं ना अपना टाइम बुक करने के बाद, तो ही बुक कीजिएगा, वरना फिर मत बुक कीजिएगा। ये मैंने आप लोगों को तमाम बातें बता दी, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो भाई जल्दी से प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।